हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे मिलती है आपको ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स, यूजीसी नेट, पीएचडी एंड हायर एजुकेशन और स्टडी मटेरियल। तो इसी क्रम में हम लोगों ने 24, 25, 29 इन सभी की दोनों शिफ्ट की जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर के एनालाइज कर लिए हैं। यूजीसी नेट जून 2020 के एग्ज़ाम जो सितंबर में कंडक्ट हुए हैं और अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है, उन सभी के भी करेंगे। आज हम लोग जो है 30 सितंबर को जो दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर, जो कि स्मृति पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं, आप सभी जानते हैं, उस पर आधारित होते हैं, तो उसके बारे में बातें करेंगे। अगर आपने पहले वाली नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, मैंने आई बटन पर और एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ पर से। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपसे मेरी एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो अपकमिंग वीडियो की। तो चलिए देखते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका ऑप्शन ढेर सारे दिए हुए थे। आंसर होगा परम शिवाय। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि परम शिवाय कहाँ बना है। परम शिवाय जो है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी आईआईटी में बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि परम शिवाय कहाँ बना है, तो परम शिवाय जो है बीएचयू आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बना है। नेक्स्ट, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इससे फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने पहले ही कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 है, MDG जो 8 है, उसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी पूछ लेता है कि तीसरे नंबर का गोल कौन सा था, चौथे नंबर का गोल कौन सा था, या कभी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है कि इसे एक क्रम से लगाना होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा गोल है, और वो बिल्कुल आपको क्रम से याद होना चाहिए। कम से कम MDG जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो तो 8 है, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। सस्टेनेबल गोल जो है वो भी कोई 17 है, आप इसे 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोनों से ही क्वेश्चन लगातार आते हैं। हिंदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संधारणीय विकास भी कभी कभी लिख देते हैं, सतत विकास, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश ज़रूर देखा करें एग्ज़ाम में। NAPCC, इसको फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, याद कर लीजिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आए थे उसको मैच करना था। ज्ञानवाणी UGC, 2 और ऑप्शन भी थे, वो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। ज्ञानवाणी 2000 और UGC होगा 1956। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मैंने पहले ही कहा था इसके पहले वाले एनालाइज में जब CPU आया था तो कि ALU बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPS, इन सबको भी मैच ही करना था। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट भी लिख सकते हैं। UPS इसे भी मैच ही करना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच करना था। नल हाइपोथेसिस, मैंने पहले ही कहा हाइपोथेसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड है टाइप 1 टाइप 2 एरर। मैंने पहले वाले एनालाइज में आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि टाइप 1 या टाइप 2 एरर क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, समझाती हूँ। नल हाइपोथेसिस इज अ जनरल स्टेटमेंट और डिफॉल्ट पोजीशन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू मेजर्ड फेनोमेना और एसोसिएशन अमंग ग्रुप्स। फेनोमेना मतलब होता है घटना, ठीक है। नल हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट है, एक सामान्य कथन है। डिफॉल्ट पोजीशन, जहाँ पर कि कोई संबंध नहीं पाया जाता दो घटनाओं के बीच में या समूहों के बीच में, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस एक सामान्य कथन है जहाँ पर कि कोई संबंध नहीं पाया जाता दो घटनाओं या समूहों के बीच में, ठीक। नल हाइपोथेसिस इज ए जनरल स्टेटमेंट और डिफॉल्ट पोजीशन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू मेजर्ड फेनोमेना और नो एसोसिएशन अमंग ग्रुप्स, ठीक है। अब ICT और जो है कि रिसर्च से रिलेटेड मैंने जो है कि प्रैक्टिस सेट बनाई हुई है, उसमें मैंने रिसर्च से जुड़ी हुई सारी अवधारणाओं को समझाया हुआ है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आप यहाँ के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे UGC फर्स्ट पेपर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से कवर कर सकते हो, और मैं आई बटन और एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
और आप जब चाहें प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। सैम्पलिंग, सैंपल क्या होता है? निदर्शन, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं कि निदर्शन क्या होता है। देखिए, साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि निदर्शन क्या होता है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी संख्या में से ये जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं ना रिसर्च के दौरान, उसमें से एक नमूना लेना जो समस्त का प्रतिनिधित्व करे और सबको बराबर चांसेस भी मिले सबका प्रतिनिधित्व करने के, तो इसे ही निदर्शन कहते हैं। और जो है कि निदर्शन के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जिसमें कि देव निदर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे तो बिल्कुल भी पढ़ लीजिएगा। निदर्शन के सारे ही प्रकार पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी समझें तो जैसे बैगुने में ढेर सारा चावल होता है, उसमें से हम उस चावल के दानों को निकालते हैं और जब उसे दबाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बैगुने के सारे चावल पक चुके हैं। तो निदर्शन का सेम टू सेम यही काम होता है। मैं आपको सरल भाषा में सैम्पलिंग समझा रही हूँ। मूक से क्वेश्चन आए हुए थे, इसका फुल फॉर्म है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। रट लीजिए, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आए हुए थे, जैसा कि आएगा ही आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको अधिगम, स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, ये सारी चीज़ों को जानना ही चाहिए। जॉयस्टिक से क्वेश्चन आए हुए थे। जॉयस्टिक क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन आए हुए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए हुए थे। ये सब आईसीटी के पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया हुआ है उसमें कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो देखिए, ये जॉयस्टिक वहीं से है, तो आप उसे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने पहले ही बताया कि रिसर्च एथिक्स से हमेशा क्वेश्चन आते हुए हैं। अपने रिसर्च वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसके चरण को भी समझाया हुआ है। क्वेश्चन और मूक के साथ सारी अवधारणाओं को भी अच्छे से बताया हुआ है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी वहाँ पर मैंने डील किया हुआ है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमें क्वालिटेटिव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार को हम 2 × 2 = 4 के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी नहीं लागू कर सकते हैं। और क्वान्टिटेटिव होता है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि रिसर्च के प्रकार और रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार आपको रट के जाने हैं। और रिसर्च एथिक्स और रिसर्च के चरण मैंने उसमें पूरा डील किया हुआ है, उसको देखें, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, पता चल जाएगा। इंडियन लॉजिक से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक नया यूनिट जुड़ा हुआ है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, तो आपको यहाँ से इसको पढ़ के जाना है। फैलेसी से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग मूव्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये एक रॉन्ग मूव है आर्ग्यूमेंट में। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट में, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना होता है। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट से फिर भी दूसरे शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए हुए थे, पहले शिफ्ट में भी आए हुए हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, रिवर पोल्यूशन से क्वेश्चन आए हुए थे। एमएचआरडी से क्वेश्चन आए थे। यहाँ एक ध्यान रखने बात ये है कि एमएचआरडी का नाम बदल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। कमीशन से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे कमीशन को पढ़ के जाना है, जैसे कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, हायर कमीशन, यूजीसी, और जो है कि सारी बॉडीज़, सब चीज़ों को आपको रट के जाना है, क्योंकि कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं, उनके सन को भी आपको अच्छे से रट के जाना है। अगर आप पेपर एक बहुत ही लेंथी होता है, मगर आप पेपर के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर दबाएं अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।